देंगे। कल इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 की शक्ल में दे दिया है। क्या कमाल महारत के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये सुपर रिग्ड इलेक्शन थी। और इस इलेक्शन में जो क्लास 1 का बच्चा भी जिस तरह से टैंपरिंग नहीं करता माशाल्लाह से, ये जो मैं वैसे इस चीज़ के लिए पाकिस्तानी कौम और पीटीआई का एक कारकुन इंतहाई शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन के। थैंक यू वेरी मच। जिस बात को साबित करने के लिए पता नहीं हमें आला अदलिया क्या क्या चीज़ें मांगती, आपने वो माशाल्लाह से अपनी वेबसाइट के ऊपर कमाल महारत के साथ साबित कर दिया है कि हमने धांधली नहीं धांधला किया है। और आपने जो करना है कर लो। पाकिस्तानी कौम को आपने उनके मैंडेट को छीन के उसको आपने पब्लिश भी कर दिया। कौम इस चीज़ के लिए कभी ना तारीख माफ़ करती है ना कौम ने माफ़ करना है, क्योंकि बड़ी जिद्दोजहद के साथ लोगों ने अपने तई वोट डाला था बग़ैर किसी से कोई सपोर्ट लिए हुए, किसी की सवारी को इस्तेमाल किए बग़ैर। ये अवामी मैंडेट होली सोली इस दफ़ा अपने मकसद के लिए, कॉज के लिए लोगों ने वोट कास्ट की, लेकिन वो एंड ऑफ द डे निकली तो पीटीआई की। फॉर्म 45 पे तो मौजूद है, 47 में इन्होंने जो कमाल महारत के साथ एक किया और फिर उसके बाद माशाल्लाह से उसको पब्लिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अब बात यह है कि लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मुझसे भी मेरे भाई ने पूछा कि क्या आप शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानती हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप शहबाज शरीफ से पूछ लो कि क्या वो अपने आप को वज़ीर आज़म मानता है। वो नहीं मानता। साइकोलॉजिकली उसे पता था कि मुझे किसी ने वोट नहीं दिया। अगर उनको वोट मिला होता तो शहबाज शरीफ ना बैठा होता, वहाँ पे नवाज़ बैठा होता। सो उसने भी फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसको मुकद्दस ऐवान कहते हैं, इस चीज़ को तस्लीम किया अपने स्पीच में कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सो उसका जो मैंडेट है वो अपोजिशन लीडर का है, लेकिन उसे बिठा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे दिया गया है। अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाकी भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह। एक ही चीज़ ज़रूर हुई है कि हमारी ज़िंदगियों में बड़ी घुटन थी, बड़े मसले मसाइल थे, स्पेशली पीटीआई की ज़िंदगी में, लेकिन एक हमें फुल ऑफ एंटरटेनिंग पंजाब की आवाम को एंटरटेनमेंट से भरी हुई ये जो फ्री ऑफ कास्ट एंटरटेनमेंट आप दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और पाकिस्तानी आवाम को मैं कहना चाहती हूँ, पीटीआई के वर्करों को कहना चाहती हूँ, अपने कारकुनान को कहना चाहती हूँ, मायूसी कुफर है, गुनाह है। हमने मायूस नहीं होना, हमने अपनी पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद को जारी रखना है। जीत आप चुके हैं, इंशाल्लाह ताला ये जो शिकस्त खुर्दा टोला है ये भी इस चीज़ को मान लेगा इंशाल्लाह। टेम्परिंग की गई, तो अब आपके पास कौन सा रास्ता है पीटीआई के पास कि वो जो धांधली का एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कैसे उसको काउंटर करेंगे? क्या अदालतों से रुजू किया जाएगा या वैसे ही एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा? देखिए, वो मैं टेम्परिंग नहीं कह रही हूँ, आप ज़रा खुद ही देख लें कि 1 को 9 बनाया हुआ है। जिस तरह से वो टेम्परिंग एवरीबडी, और मतलब इतना ब्लेटेंट रिगिंग कभी नहीं पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो नहीं सुनी और देखी, यानी कि जिसका सबूत भी इन्होंने खुद फराहम कर दिया। देखिए, टेम्परिंग मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, इनका फॉर्म 45 कह रहा है कि उसके ऊपर टेम्परिंग हुई है। बाकी ये है कि हम पहला जो भी किसी सियासी जमात का हक होता है वो पुरअमन प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट की शक्ल में हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा के उस चीज़ को टेबल करें। उसके बाद डेफिनेटली डिसीजन तो इसकी होनी है इदारों में, जिसमें जुडिशरी में हम इलेक्शन कमीशन से हमें कोई तवक्को इसलिए नहीं है कि जो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं वो इंसाफ कहाँ फराहम करेंगे। जो रिज़र्व सीटों के साथ हुआ वो आप सब ने देखा। और मतलब कि मजाक है, तमाशा है कि आप हमारा अगर फ़र्ज़ करो कि आप किसी वजह से टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आप डिले भी कर रहे हो, तो आप हमारा मैंडेट जो तनासुब हमारी सीटों का बनता है वो आप किसी और जमात को कैसे दे सकते हैं? आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहीं मेंशन नहीं है कि अगर किसी एक ए जमात का मैंडेट आप उसको बी को दे देंगे क्योंकि उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी थी। तो ये तो ओपनली हो रहा है, जो कुछ हो रहा है काफ़ी माशाल्लाह ढिठाई और बेशर्मी से जारी और सारी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें भी ढीठ होना पड़ेगा। हम गिव अप नहीं करेंगे, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और इंसाफ इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम को मुयस्सर आएगा।